बच्चों बच्चों मैं हूँ प्रियंका सा और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रियंका पे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, सेकेंड समेटिव का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था कि जो हमारा अंगणित है, अंगणित में से साझा व्यापार आएगा। तो साझा व्यापार का हमने सारा क्वेश्चन बना लिया विथ एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल भी हमने सारा सॉल्व कर लिया। तो आज हम लोग करेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से आप लोग एक बार सिलेबस में देख लीजिए, क्षेत्रमिति से हमारा 2 चैप्टर आएगा, गोलक और शंकु। तो आज हम लोग गोलक को करेंगे। गोलक यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर। जैसे कि आपका शॉर्ट पुट वाला बॉल जो हम लोग एग्जाम स्कूल में खेलते हैं ना, शॉर्ट पुट स्पोर्ट्स में होता है। फिर आपका टेनिस बॉल या फिर जो हमारा क्रिकेट बॉल जो होता है वो एक क्या होता है, एक स्फेयर आकार का होता है, गोलक के आकार का होता है। ठीक है, जो अंदर से खोखला नहीं होता है, तो वो होता है गोलक। गोलक का जो गोलक होता है उसका बस एक ही तल होता है ना। जो नॉर्मली जो गोलक होगा उसका एक ही तल होगा, लेकिन जो अर्ध गोलक होगा, अर्ध गोलक यानी कि आधा गोलक, जैसे कि इमेजिन कीजिए एक नारियल जो है वो क्या है, गोलक होगा। उसी नारियल को अगर हम लोग 2 भाग में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध गोलक। ठीक है, तो पहले हम लोग गोलक के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ फार्मूला को याद करना होगा, कुछ को समझना होगा और कुछ को याद करना होगा। देखिए, सारे फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 2-3 फार्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं बना है ये, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ड्राइंग। ये है हमारा गोलक। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है गोलक का आयतन। गोलक का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और पाई का वैल्यू 4/3, तो ये एक नंबर है। पाई का वैल्यू आप लोग जानते ही है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और आर, आर हमारा क्या है, अर्धव्यास, है ना। गोलक का क्या है, अर्धव्यास। अर्धव्यास को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये रहा हमारा अर्धव्यास। तो गोलक का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और याद रखिएगा बच्चों, आयतन जो होता है ना वो घन डेसीमीटर, घन सेंटीमीटर, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। या फिर जैसे हम लोग यूनिट में अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो सेंटीमीटर पावर में हमें 3 लिखना होता है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से हमें लिखना होता है। उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं घन डेसीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस तरह से हम लोग कहते हैं। जब भी आयतन निकालेंगे तो उसका यूनिट घन में आएगा, घन मीटर, घन डेसीमीटर, घन सेंटीमीटर करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोलक की वक्रतल या समग्र तल। देखिए, गोलक का तो एक ही तल है ना, चाहे वो वक्रतल बोले या पूरे तल बोले, है तो एक ही तल, उसका कोई मतलब अलग कोई तल नहीं है। मान लीजिए एक जो हमारा बर्थडे केप होता है, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है बर्थडे केप, कुछ इस तरह का होता है हमारा बर्थडे केप, है ना। कोन के आकार का, शंकु के आकार का। तो इसमें 2 तल होते हैं, एक ये वाला तल और ये वाला तल। ठीक है, ये हो गया इसका वक्र तल, ये क्या होगा इसका वक्र तल, और ये हो गया इसका समग्र तल। इसको और इसको मिला के हो जाएगा आपका समग्र तल। लेकिन गोलक पे ऐसा कुछ नहीं है, गोलक पे एक बस गोल है, तो वही हमारा जो भी होगा समग्र तल, वक्र तल, बस वही है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πr²। आर हमारा अर्धव्यास है, जैसा कि मैंने बताया ही। और आर को अगर मान लीजिए आपको व्यास दिया हुआ है तो अर्धव्यास कैसे निकालेंगे। व्यास जो होता है वो अर्धव्यास का 2 गुना होता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्यास किसे कहते हैं ना। जो लाइन क्या करती है, एक कोने से, किसी गोलक के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाती है। जो लाइन किसी गोलक के एक कोने से दूसरे कोने तक पास होती है ना। और वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से, केंद्र से जब पास होगी। आप इधर पास कीजिएगा तो नहीं होगा, इधर पास कीजिएगा तो नहीं होगा। वो भी व्यास करती है, गोलक के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाती है। और वो लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर से, इधर से नहीं, इधर इधर से नहीं, मेन हमारा सेंटर से पास होना चाहिए, है ना। वो होगा हमारा व्यास। एक कोने से दूसरे कोने तक की जो दूरी होगी, और वो कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर से, केंद्र से पास होनी चाहिए, वही होता है हमारा व्यास। और अर्धव्यास क्या होता है, केंद्र से किसी भी कोने पर खींची गई जो दूरी होती है, केंद्र से किसी भी कोने पर जो दूरी खींचते हैं वो हमारा अर्धव्यास हो जाएगा। और अर्धव्यास को हम लोग 8 से डिनोट करते हैं। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक अगर होगा तो अर्धव्यास यहाँ से यहाँ हो रहा है ना। तो व्यास अगर 10 होगा तो अर्धव्यास कितना होगा, 5। तो इसका मतलब हमने क्या सोच समझा कि अर्धव्यास जो होता है वो व्यास का आधा होता है। अर्धव्यास व्यास का आधा होता है। अगर व्यास 12 है तो अर्धव्यास क्या होगा, उसका आधा यानी कि 6। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स पे।
और व्यास जो होता है वो अर्ध व्यास के 2 गुना होता है। अगर अर्ध व्यास आपको 6 दिया हुआ है तो आपका व्यास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यास बराबर 2 गुने अर्ध व्यास। तो ये गोलक का बस 2 फार्मूला है, और बाकी तो हमने क्लास 9 से ही पढ़ रखा है ना, इसको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अर्धगोलक। अर्धगोलक जैसा कि मैंने कहा कि एक नारियल को जब हम लोग 2 टुकड़े में बांटते हैं, उसका जो हाफ पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, एक अर्धगोलक। अर्धगोलक में कुछ इस तरह से होता है, ये है ना, एक कटोरी जैसा, और ये नीचे कुछ इस तरह से। तो अर्धगोलक का भी ये ऊपर का जो होगा, ये है ना, जो केंद्र से एक कोने की ओर जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, अर्धव्यास यानी कि आर। और इसमें 2 तल होंगे, एक होगा वक्र तल और एक होता है इसको और इसको मिला के हो जाएगा समग्र तल। ये एक वृत्त है, अगर आप इसे देखने जाएंगे तो ये क्या होगा, वृत्त। और ये होगा वक्र तल इसका, ये गोलक का वक्र तल, ये एक वृत्त बन रहा है, और इन दोनों को मिला के बन जाएगा आपका समग्र तल। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा अर्धगोलक का आयतन। देखिए गोलक का आयतन अगर आप लोग याद कर लेंगे तो अर्धगोलक यानी कि आधा गोलक का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोलक यानी कि 4 की जगह में बस आप क्या लिख दीजिएगा, 2। 4 का हाफ क्या होता है, 2, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। अच्छा, हमारे गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। वक्रतल या समग्र तल का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 का हाफ। अर्धगोलक है यानी कि ये पूरे गोलक का हाफ, 4 का हाफ यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आते हैं हमारे अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने कहा इसका समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला तल और ये वाला तल। ये तो है हमारा वक्र तल, है ना, ये वक्र तल है। वक्र तल का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो है हमारा वृत्त, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो आपको बस 3 फार्मूला याद करना है, बाकी ये 2 फार्मूला तो इसी से बन जाएगा, है ना। ये गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, उसी से ये 2 फार्मूला हो जाएगा। और अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। याद रखिएगा इन दोनों का फॉर्मूला जो है थोड़ा अलग है। नेक्स्ट आते हैं खोखला गोलन। खोखला गोलक क्या होता है, सॉरी खोखला गोलक नॉट गोलन। खोखला गोलक क्या होता है, जब एक गोलक के अंदर गोलक प्रेजेंट रहता है, गोलक के अंदर जब एक गोलक होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग खोखला गोलक। तो जब उसमें 2 गोलक होंगे तो उसका व्यास भी तो 2 होगा, अर्धव्यास भी तो 2 होगा। एक छोटे गोलक का एक अंदर जो होगा उसका व्यास या उसका अर्धव्यास, या फिर जो बड़ा गोलक होगा उसका व्यास या फिर उसका अर्धव्यास। तो ऐसे गोलक को हम लोग कहेंगे खोखला गोलक। तो उसका आयतन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 अर्धव्यास प्रेजेंट होगा, एक बड़े गोलक का अर्धव्यास और एक छोटे गोलक का अर्धव्यास। देखा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है छोटा गोलक, है ना, इस गोलक के अंदर ये गोलक प्रेजेंट है। ये जो बड़ा सा गोलक है, इस बड़े से गोलक के अंदर ये छोटा सा गोलक प्रेजेंट है। तो ये छोटे से गोलक का अर्धव्यास को मैंने कितना माना, आर, और ये बड़े से गोलक के अर्धव्यास को मैंने कितना माना, कैपिटल आर। छोटा गोलक स्मॉल आर और बड़ा गोलक कितना, कैपिटल आर। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, खोखले गोलक का आयतन का होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया हमारे खोखले गोलक का आयतन। तो बस बच्चों यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद करना होगा। सारे फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने कहा 2-3 फार्मूला याद कर लीजिएगा तो आपका बाकी फार्मूला खुद ही हो जाएगा। तो अच्छे से इस फार्मूला को देख लीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे आपको मेरे चैप्टर का सॉल्यूशन में करके देना स्टार्ट कर दूँगी। आई होप कि आपको समझ में आए। थैंक यू।